जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का हाथरस दौरा। 133वें वार्षिक कंसवध श्री कृष्ण बलराम आगमन कार्यक्रम में होंगे शामिल। रामलीला मैदान में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। कौशाम्बी में रेप पीड़िता के हथियारों से पुलिस की मुठभेड़। आरोपियों ने पुलिस टीम पर की फायरिंग। पुलिस ने भी हथियारों पर की जवाबी फायरिंग। बुलंदशहर में दरोगा ने किसान नेता को पीटा। थाने में खड़ी सीज बाइक के उपकरण थे गायब। सीज बाइक के कागजात लेकर कोतवाली पहुंचा था किसान। नमस्कार, स्वागत है आपका। IND 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का हाथरस दौरा होने वाला है। आपको बता दें, स्वतंत्र देव सिंह का हाथरस में आगमन होगा आज। 133वें वार्षिक कंसवध श्री कृष्ण बलराम आगमन कार्यक्रम में होंगे शामिल। 12:30 बजे रामलीला मैदान में आयोजित कार्यक्रम में जाएंगे जल शक्ति मंत्री। राजधानी लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हाथरस के दौरे पर रहेंगे मंत्री। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह हाथरस के दौरे पर रहेंगे। स्वतंत्र देव सिंह का हाथरस में आगमन होगा। 133वें वार्षिक कंसवध श्री कृष्ण बलराम आगमन कार्यक्रम में होंगे शामिल। 12:30 बजे रामलीला मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे जल शक्ति मंत्री। राजधानी लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का हाथरस में दौरा होगा। स्वतंत्र देव सिंह का हाथरस में आगमन कार्यक्रम होगा। 133वें वार्षिक कंसवध श्री कृष्ण बलराम आगमन कार्यक्रम में होंगे शामिल। 12:30 बजे रामलीला मैदान में आयोजित कार्यक्रम में जाएंगे जल शक्ति मंत्री। रुख करते हैं कौशाम्बी से आ रही खबर का, जहां पर रेप पीड़िता के हथियारों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। आपको बता दें, आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी हथियारों पर जवाबी फायरिंग की। आपको बता दें, आरोपी अशोक कुमार के दोनों पैर में गोली लगी है। जख्मी हालत में आरोपी जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। पकड़े गए आरोपियों पर दर्ज है हत्या का मुकदमा। रेप पीड़िता की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या की गई थी। आपको बता दें, आरोपी अशोक पवन प्रभु लोकचंद पर केस दर्ज है। महेवा घाट थाना इलाके में हुई है आरोपियों से मुठभेड़। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हथियारों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस ने भी हथियारों पर जवाबी फायरिंग की। आरोपी अशोक कुमार के दोनों पैर में गोली लगी है। जख्मी हालत में आरोपी जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पकड़े गए आरोपियों पर दर्ज है हत्या का मुकदमा। आपको बता दें, आरोपियों ने रेप पीड़िता की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या की थी। इनमें आरोपी अशोक पवन प्रभु लोकचंद पर मामले दर्ज हैं। महेवा घाट थाना इलाके में हुई थी आरोपियों से मुठभेड़। बीस वर्षीय युवती की धारदार हथियार से उन्हीं के पड़ोसियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में थाना महेवा घाट पर 302 IPC का अभियोग पंजीकृत था। हत्या में सम्मिलित अभियुक्तों के रामनगर कछार में छिपे होने की सटीक सूचना पर हमारी SOG की टीम और 5-6 थानों की टीम वहां लगातार काम्बिंग कर रही थी। काम्बिंग के दौरान बनवासों से आमना सामना हुआ। उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। पुलिस पार्टी है, उसने भी आत्मरक्षार्थ फायरिंग की है, जिसमें हत्या में सम्मिलित मुख्य अभियुक्त जो अशोक है, उसको 3 गोलियां लगी हैं। इसका एक सहयोगी गुलाब भी गिरफ्तार हुआ है। दोनों के कब्जे से 2 315 बोर के तमंचे, काफ़ी संख्या में कारतूस और जो हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद कर ली गई है। इसके कुछ अन्य सहयोगी भी फरार हैं, जिनके लिए काम्बिंग चल रही है और जो नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे। तो SP के अनुसार नियमानुसार कार्रवाई लगातार जारी है। आपको बता दें, मुठभेड़ हो गई पुलिस और हथियारों के बीच, जिसमें हथियारों को गोलियां लग गईं। आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में आरोपी अशोक कुमार के दोनों पैरों में गोली लग गई। रुख करते हैं बुलंदशहर से आ रही खबर का, जहां पर दरोगा ने किसान नेता की पिटाई कर दी। आपको बता दें, थाने में खड़ी सीज बाइक के गायब हो गए थे उपकरण, जिसके बाद से उपकरण गायब होने की शिकायत में भड़के थे दरोगा जी। वीडियो बनाने से नाराज दरोगा संजीव ने किसान नेता की पिटाई कर दी। कई दिन पहले किसान यूनियन के नेता की बाइक की गई थी सीज।
सीज बाइक के कागजात संग कोतवाली पहुंचा था किसान की बाइक के गायब हो गए थे उपकरण। किसान यूनियन ने नेता कोतवाली में धरने पर बैठे हैं। अनूप शहर कोतवाली का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर किसान नेता की दरोगा ने पिटाई कर दी, जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बाइक के उपकरण गायब होने के बाद मामले ने तूल पकड़ी। बुलंदशहर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दरोगा ने किसान नेता को पीट दिया। थाने में खड़ी सीज बाइक के गायब हो गए थे उपकरण गायब होने की शिकायत पर भड़क गए थे दरोगा। वीडियो बनाने से नाराज दरोगा संजीव ने किसान नेता को पीटना शुरू कर दिया। कई दिन पहले किसान यूनियन के नेता की बाइक हुई थी सीज, जिसके बाद बाइक के उपकरण गायब होना शुरू हो गए। जिसके बाद जब किसान नेता ने उसकी वीडियो बनाना चाही तो दरोगा ने नाराज होकर किसान नेता की पिटाई शुरू कर दी। सीज बाइक के कागजात संग कोतवाली पहुंचा था किसान नेता। किसान की बाइक के गायब हो गए थे उपकरण। रुख करते हैं वाराणसी का, जहां शिवपुर में तिलक समारोह में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है। आपको बता दें, हर्ष फायरिंग में युवक की पीठ में गोली लग गई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई। घायल युवक को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस लगातार मामले की जांच में जुटी है। जनपद के शिवपुर थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो हर्ष फायरिंग के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन की हिदायत के बाद भी, काफी सख्ती होने के बाद भी लगातार हर्ष फायरिंग के मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें युवक युवतियां हादसे के शिकार हो जाते हैं। आपको बताते हैं, हर्ष फायरिंग में युवक की पीठ में गोली लग गई। इसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। साथ ही घायल युवक को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। जनपद के शिवपुर थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। वाराणसी से यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शिवपुर में तिलक समारोह में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया और हर्ष फायरिंग में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हर्ष फायरिंग में युवक की पीठ पर गोली लग गई। रुख करते हैं लखनऊ का, जहां पर आतंकियों को ले जाकर एटीएस ने मारे छापे। आपको बता दें, वजीहुद्दीन समेत 5 संदिग्ध आतंकियों पर एक्शन लिया गया है। सभी को अलीगढ़ और संभल ले जाकर मारे गए हैं छापे। आतंकियों के लैपटॉप, मोबाइल जैसे सभी उपकरण जुटाने की कोशिश की जा रही है। 5 आतंकियों के करीबियों के बारे में भी पूछताछ लगातार जारी है। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आतंकियों को ले जाकर एटीएस ने छापेमार कार्रवाई की। वजीहुद्दीन समेत 5 संदिग्ध आतंकियों पर एक्शन लिया गया। सभी को अलीगढ़ संभल ले जाकर छापे मारे गए। यानी कि आतंकियों की मदद से ही आतंकियों पर छापे मारे जा रहे हैं। आपको बता दें, सभी को अलीगढ़ और संभल ले जाकर मारे गए हैं छापे। आतंकियों के पास से लैपटॉप, मोबाइल जैसे सबूत जुटाने की कोशिश लगातार जारी है। 5 आतंकियों के करीबियों के बारे में भी पूछताछ जारी है। तो लखनऊ पुलिस लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। आपको बता दें, आतंकियों को ले जाकर एटीएस ने छापेमार कार्रवाई की है। एटीएस की कार्रवाई लगातार उत्तर प्रदेश में जारी है। आपको बता दें, वजीहुद्दीन समेत 5 संदिग्ध आतंकियों पर एक्शन लिया गया। सभी को अलीगढ़ और संभल ले जाकर मारे गए छापे। आतंकियों के लैपटॉप, मोबाइल जैसे सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी पुनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, एटीएस की कार्रवाई लगातार जारी है। प्रदेश में अनेक स्थानों पर छापेमार कार्रवाई की गई और इसमें वजीहुद्दीन समेत 5 संदिग्ध आतंकियों पर एक्शन लिया गया है। देखिए, सीधे तौर पर जो वसीउल्लाह लखनऊ के राजाजीपुरम से एटीएस के हत्थे चढ़ा है, वो आईएसआईएस का एजेंट है। ये क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से जो इनका गिरोह है, आईएसआईएस के जो एजेंट्स हैं, जो खुफिया जानकारी वसीउल्लाह तक पहुंचाते थे और वसीउल्लाह आगे आईएसआईएस को जानकारियां देता था
उनके सारे एड्रेस अब एटीएस खंगाल रही है। सभी को अलीगढ़, संभल ले जाकर के छापेमारी करी जा रही है। आतंकियों के लैपटॉप, मोबाइल से बहुत से सबूत मिले हैं, जिससे ये पूरी तरीके से श्योर हो गया है कि वसीउल्लाह की जो टीम थी वो काफी बड़ी थी और सीधे तौर पर वसीउल्लाह इन सभी को फंडिंग करता था, इनको पैसे देता था और आईएसआईएस एजेंट और साइबर हैकर के संपर्क में वसीउल्लाह रहा है। क्रिप्टो करेंसी के जरिए डील होती थी, वसीउल्लाह क्रिप्टो करेंसी का यूज करता था और काफी शार्प माइंडेड है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ चलता है, लेकिन एटीएस के हत्थे चढ़ा है और पूछताछ में बहुत कुछ निकल करके सामने आ रहा है। जी शान जी पुनीत, जिस तरह से अब तक मामले में कार्रवाई हुई है, जितना आरोपियों से पूछताछ हो पाई है, क्या किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश में थे आरोपी? देखिए, सीधे तौर पर अगर बड़ी साजिश की हम बात करें तो इनका जो प्लान था वो अयोध्या में कुछ बड़ा करने को था और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के कई शहरों में इनका प्लान था कि ये कुछ बड़ा करेंगे। लेकिन सितंबर माह में जब एटीएस ने शैलेंद्र को गिरफ्तार किया और उसके बाद सीधे तौर पर अब गिरफ्तारी वसीउल्लाह की हुई है, तो ये जो मॉड्यूल है पूरा ये खुल करके सामने आया है। इससे जुड़े लोगों के यहाँ छापेमारी करी जा रही है, उनकी धरपकड़ करी जा रही है। इसके तार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर के प्रयागराज और प्रयागराज से लेकर के अलीगढ़, संभल तक जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे एटीएस के हाथ में सबूत मिल रहे हैं, उन लोगों को जो आतंकियों के करीबी हैं, 5 आतंकी बताए जा रहे हैं जिनके करीबी हैं ये लोग, उनकी करीबियों की भी अब गिरफ्तारी करी जा रही है। जी पुनीत, तो माना जा सकता है कि एटीएस ने एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम करने के लिए कामयाबी हासिल की है। धन्यवाद पुनीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। रुख करते हैं लखनऊ का, जहां पर पुलिस मुख्यालय में आज मनाया जाएगा झंडा दिवस। आपको बता दें, डीजीपी ऑफिस सिग्नेचर बिल्डिंग में होगा कार्यक्रम। डीजीपी विजय कुमार, स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार होंगे शामिल। पुलिस विभाग के सभी सीनियर अधिकारी भी होंगे शामिल। डीजीपी मुख्यालय में होगा कार्यक्रम। तो आज कार्यक्रम का आयोजन होना है। आपको बता दें, पुलिस मुख्यालय में आज मनाया जाएगा झंडा दिवस। डीजीपी ऑफिस सिग्नेचर बिल्डिंग में होगा कार्यक्रम। डीजीपी विजय कुमार, स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार होंगे शामिल। पुलिस विभाग के सभी सीनियर अधिकारी होंगे शामिल। डीजीपी मुख्यालय में होगा कार्यक्रम का आयोजन। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी आशिफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिफ, पुलिस मुख्यालय में आज झंडा दिवस का आयोजन किया जाएगा, जिसमें डीजीपी ऑफिसर सिग्नेचर बिल्डिंग में कार्यक्रम का आयोजन होगा, बड़े अधिकारी शामिल होंगे। जी बिल्कुल, बता दूं कि आज 10:30 बजे पुलिस मुख्यालय यानी सिग्नेचर बिल्डिंग में झंडा दिवस मनाया गया और इसको लेकर काफी कुछ तैयारी भी की गई थी और कार्यक्रम को देखते हुए जो है पुलिस के जवान भी काफी तैनात रहे। डीजीपी विजय कुमार, स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार और पुलिस के सभी सीनियर अधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। झंडे को सलामी दी गई और साथ ही साथ बता दूं कि झंडा दिवस मनाने के बाद यूपी सीएम से भी डीजीपी ने मुलाकात किया और उन्हें झंडा देकर स्मृति चिन्ह प्रदान किया। उनके साथ आईपीएस प्रशांत कुमार और स्पेशल डीजी भी मौजूद रहे और डीजीपी ने बताया कि जिस तरह से झंडा दिवस आज मनाया गया है उससे जो है एक गर्व की बात है और इससे जो है देश का सम्मान भी बढ़ता है। जी धन्यवाद आशिफ, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। रुख करेंगे आगरा से आ रही खबर का, जहां पर अंसल ग्रुप के निदेशकों के खिलाफ केस हुआ है दर्ज। आपको बताते हैं, एग्रीमेंट में धोखाधड़ी को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। मेसर्स एवन लैंड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने दी है तहरीर। कंपनी के निदेशक की तहरीर के आधार पर कार्रवाई की गई है। अंसल ग्रुप के सुशल अंसल, प्रणव अंसल, अनूप सेठी पर केस दर्ज किए गए हैं। जगत चंद्रा, संदीप कोहली, सतीश चंद्र और 14 अज्ञात पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पहले भी अंसल ग्रुप के निदेशकों पर दर्ज हो चुके हैं मुकदमे। थाना शाहगंज में दर्ज किया गया है मुकदमा। तो आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अंसल ग्रुप के निदेशकों के खिलाफ केस हुआ है दर्ज। एग्रीमेंट में धोखाधड़ी को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। मेसर्स एवन लैंड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड में दी गई है तहरीर। कंपनी के निदेशक की तहरीर के आधार पर कार्रवाई की गई है। अंसल ग्रुप के सुशल अंसल, प्रणव अंसल, अनूप सेठी पर केस किया गया है दर्ज। जगत चंद्रा, संदीप कोहली, सतीश चंद्र और 14 अज्ञात पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इससे पहले भी अंसल ग्रुप के निदेशकों पर दर्ज हो चुके हैं मुकदमे।
थाना शाहगंज में दर्ज किया गया है मुकदमा। तो धोखाधड़ी के मामले में एक बार फिर अंसल ग्रुप पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। रुख करते हैं आगरा से आ रही खबर का, जहां पर शादियों के सीजन में आगरा पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। आपको बता दें, चोरी, हर्ष फायरिंग, सड़कों पर जाम को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। होटल, रिजॉर्ट, गेस्ट हाउस, धर्मशाला में ही होंगे वाहन पार्क। इसी के साथ हर्ष फायरिंग असलहा परिसर के अंदर ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। हर्ष फायरिंग हुई तो संचालकों पर भी कार्रवाई की जाएगी। प्रतिबंधित क्षेत्रों में बिना अनुमति के नहीं उड़ेगा ड्रोन कैमरा। डीसीपी सिटी सूरज राय ने दी है मामले की जानकारी। तो शादियों का सीजन आने वाला है, लगातार तैयारियां जारी हैं और प्रशासन ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है। आपको बता दें, चोरी, हर्ष फायरिंग, सड़कों पर जाम को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है ताकि किसी प्रकार की समस्याएं आमजन को ना हो। आपको बता दें, होटल, रिजॉर्ट, गेस्ट हाउस में, धर्मशाला में वाहन पार्क किए जाएंगे। इसी के साथ हर्ष फायरिंग असलहा परिसर के अंदर ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। आपको बता दें, हर्ष फायरिंग हुई तो संचालकों पर भी कार्रवाई की जाएगी। प्रतिबंधित क्षेत्रों में बिना अनुमति के नहीं उड़ेगा ड्रोन कैमरा। डीसीपी सिटी सूरज राय ने मामले की जानकारी दी है। रुख करते हैं लखनऊ से आ रही खबर का, जहां पर आईएसआई जासूसों की फंडिंग के आरोपी को मिली है रिमांड। आपको बता दें, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का एजेंट कल हुआ था गिरफ्तार। एटीएस ने राजाजीपुरम लखनऊ से वसीउल्लाह को कल किया गया था गिरफ्तार। वसीउल्लाह की 5 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर हो गई है। राजधानी के राजाजीपुरम इलाके का निवासी है वसीउल्लाह। विशेष अदालत ने 23 से 27 नवंबर तक रिमांड को मंजूरी दी है। एटीएस के अनुरोध पर विशेष अदालत ने दिया है आदेश। आपको बता दें, वसीउल्लाह साइबर अपराध के ऑनलाइन ग्रुप का सदस्य था। इसी ग्रुप के जरिए आईएसआई एजेंट और साइबर हैकर्स के संपर्क में आया था वसीउल्लाह। क्रिप्टो करेंसी के जरिए डीलिंग करता था वसीउल्लाह। एटीएस से खगाल रही है फंडिंग की डिटेल। आपको बता दें, लगातार मामले में कार्रवाई जारी है, जांच जारी है। राजधानी लखनऊ से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आईएसआई जासूसों के फंडिंग के आरोपी को मिली है रिमांड। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का एजेंट कल हुआ था गिरफ्तार, जिसके बाद से लगातार रिमांड की कोशिश की जा रही थी। एटीएस ने राजाजीपुरम लखनऊ से वसीउल्लाह को कल किया था गिरफ्तार। वसीउल्लाह की 5 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर हो गई है। राजधानी के राजाजीपुरम इलाके का निवासी है वसीउल्लाह। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी पुनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, आईएसआई के जासूसों की फंडिंग के आरोपी को रिमांड मिल गई है। आपको बता दें, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का एजेंट कल गिरफ्तार हुआ था, जिसके बाद से रिमांड की कोशिशें लगातार जारी थी। देखिए, एटीएस ने राजाजीपुरम इलाके से आईएसआई के एजेंट वसीउल्लाह को गिरफ्तार किया था, जो जासूसों को फंडिंग करता था। क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से फंडिंग होती थी। वसीउल्लाह को कल पुलिस ने कोर्ट में पेश किया और वहां से 5 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड एटीएस को मिली है। विशेष अदालत ने 23 से 27 नवंबर तक रिमांड की मंजूरी दी है। एटीएस के अनुरोध पर विशेष अदालत ने यह आदेश दिया है। वसीउल्लाह को लेकर के एटीएस इस वक्त अलीगढ़ और जो यूपी पश्चिम के इलाके हैं, जहां से तार जुड़े हुए हैं, संभल इत्यादि इलाकों में छापेमारी कर रही है। क्रिप्टो करेंसी के जरिए डील करने की बात सामने आई थी और कई साइबर हैकर्स वसीउल्लाह के संपर्क में थे। एटीएस के विशेष अनुरोध पर विशेष अदालत ने ये आदेश जारी किया है और वसीउल्लाह साइबर अपराध के ऑनलाइन ग्रुप का भी सदस्य था। ये भी बात खुल करके सामने आई है और इसी ग्रुप के जरिए आईएसआई एजेंट वसीउल्लाह साइबर हैकर्स के संपर्क में आया था। जी धन्यवाद पुनीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे। सिद्धार्थनगर जनपद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेवा में तैनात एएनएम व महिला स्टाफ ने सीएसपी अधीक्षक पर बेवजह प्रताड़ित करने व व्यक्तिगत जीवन में टिप्पणी करने समेत कई गंभीर आरोप लगाए। एएनएम व महिला स्टाफ ने महिला आयोग उत्तर प्रदेश के साथ अन्य उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर सीएसपी अधीक्षक श्रवण कुमार तिवारी पर आरोप लगाया है कि श्रवण कुमार तिवारी बेवजह हम लोगों को परेशान करते हैं और लोगों की निजी जिंदगी में भी इंटरफेयर करते हैं।
इसके साथ ही CHC बेवा में तैनात LHB रीता मधुकर ने आरोप लगाया कि जांच प्रक्रिया के दौरान पूर्व CMO डॉक्टर BK अग्रवाल द्वारा अधीक्षक श्रवण कुमार तिवारी को पद से हटा दिया गया था ताकि उनके द्वारा जांच प्रभावित न की जा सके, लेकिन नवागत CMO द्वारा उन्हें पुनः अधीक्षक पद का भार दे दिया गया, जिससे उनके द्वारा हम लोगों को उत्पीड़न बढ़ चुका है। आपको बता दें, इस पूरे मामले में CMO नरेंद्र कुमार वाजपेयी का कहना है कि मामला संज्ञान में ले लिया गया है, जिसकी कमेटी जांच कर रही है। रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की जाएगी। कुछ महिलाओं एनएम संवर्ग द्वारा जो है शिकायत किया गया था डॉक्टर श्रवण कुमार तिवारी के जो हम लोग के साथ अभद्रता करते थे और आर्थिक रूप से भी शोषण करते थे, तो इन सबके संबंध में शिकायत किया गया था। सामूहिक शिकायत पत्र दिया गया था राज्य महिला आयोग को, अपने उच्च अधिकारियों को, जिसके क्रम में जो है जिलाधिकारी महोदय द्वारा 2 जांच सदस्यीय टीम बनाई गई थी। उस समय के मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय द्वारा इनको हटा दिया गया। नए CMO सर आए जब से, तब से फिर से इनको अधीक्षक यहाँ पे बना दिया गया है। अभी जांच प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, हम लोग को प्रताड़ित करते हैं। हमारी मांग यही है कि जो है इनको यहाँ से अधीक्षक पद से हटाया जाए और जांच प्रक्रिया को पूरी करा करके हम सबको न्याय दिलाया जाए। देखिए, उनके खिलाफ जांच चल रही है और जहाँ तक पद से हटाए जाने की बात, वो लेटर मेरे सामने आज आया है। वो 19 तारीख का लेटर लिखा हुआ है। उसके बाद 25 तारीख का एक लेटर लिखा हुआ है, उसमें उनका जो है वहाँ से हटाए जाने का आदेश उन्होंने कैंसिल कर दिया है। फिर तीसरा एक लेटर मिला है, वो 27 तारीख का है, 27 तारीख का है। उसमें ये लेटर उसमें लिखा गया है इनको फिर से MIC पद पर कार्य कर। तो हम तो सबसे आखिरी वाला लेटर मानेंगे। फिर वो तो पूर्व CMO के द्वारा आदेश तो उन्होंने किया था, तो हम जानते नहीं थे। तो 3 आदेश ये लगातार पिछले CMO के द्वारा किए गए। और जब मैं आया था उसके बाद मैं तो वो डॉक्टर साहब छुट्टी पर गए थे, एप्लीकेशन लेकर के छुट्टी से लौट के आके ज्वाइन कर लिया उन्होंने। और जो जांच वगैरह है वो जांचें चल रही हैं और जांच की आख्या जब कभी आएगी तो ऐसा किया। लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश समेत उत्तर प्रदेश में भी माहौल बनने लगा है। भाजपा इस बार उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जीतने के फॉर्मूले पर काम कर रही है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को लेकर भी जनता के मत बटे हुए हैं। इसी को लेकर IND24 की संवाददाता निधि मिश्रा ने जब जनता से बात की तो सुनिए क्या है जनता की राय। नमस्कार, आप देख रहे हैं IND24। मैं हूं आपके साथ निधि मिश्रा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2024 आगामी लोकसभा चुनाव अब नजदीक है। ऐसे में कुछ ही वक्त हो चला है चुनावों का। उत्तर प्रदेश की राजधानी की लखनऊ में मौजूद हैं, जनता से जानेंगे क्या कुछ मन में चल रहा है। उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से वापसी की है। एक बार फिर से उनके जो मुख्यमंत्री हैं वो कोई और नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ बने हैं। जनता से पूछेंगे, खुश हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल से? बढ़िया लग रहा है? हाँ जी, देवता है मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश का भाग्य है कि योगी मिले हैं। ढूंढने पर भी ऐसे नहीं मिलेंगे। इस प्रकार का कोई मुख्यमंत्री आया, बाकी तो लुटेरे थे। प्रधानमंत्री से खुश हैं? प्रधानमंत्री से हाँ जी, तीसरी बार फिर से नाम पर जी रहे। ये जो है लोगों में होती है। दादा क्या कह रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल से प्रसन्न है? मोदी से विपक्ष जब खुश है वो बोले चाहे नहीं, विपक्ष खुश बोले मुंह से नहीं बोलेगा क्योंकि उसका धर्म है, वो अपने धर्म का पालन करता है। लेकिन विपक्ष भी जानता है कि दमदार प्रधानमंत्री मिला। तो लोगों में ये देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल से बेहद खुश हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दूसरा कार्यकाल चल रहा है, पसंद है आपको, संतुष्ट हैं? कार्यकाल से तो मैं कतई संतुष्ट नहीं हूँ। इसलिए नहीं है, मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश में अमन चैन रहे, बेरोजगारी को दूर करें, सबको रोजी रोटी मिले। तो ये वो लोग हैं जो लगातार अपनी राय दे रहे हैं, क्योंकि जनता की राय जानना भी बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल पर हम बात कर रहे थे। दूसरा कार्यकाल है, दूसरे कार्यकाल का एक लंबा समय खत्म हो चुका है। ऐसे में जनता की ये सब राय है। आगामी 2024 की तस्वीर दिखाते हुए मैं निधि मिश्रा, कैमरा पर्सन सुधीर के साथ। झांसी जिले के सकरार के रहने वाले 70 मजदूरों को 400 रुपए दिहाड़ी पर एक ठेकेदार के माध्यम से उन्हें झूठ बोलकर कर्नाटक ले जाया गया, जहां उनसे बंधक बनाकर मजदूरी कराई गई और उनके मासूम बच्चों से भी जबरन मजदूरी कराई गई। मजदूरी के नाम पर उन्हें जीवित रहने लायक थोड़ा सा खाना दिया जाता था, लेकिन इन सभी को पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य की कोशिशों के बाद कर्नाटक के ठेकेदार के चंगुल से मुक्त कराया गया और झांसी बुलाया गया, जहां इन सभी मजदूरों का प्रदीप जैन आदित्य ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया।
हमको सकराय से ले गया था, ठेकेदार ले गया था, महाराष्ट्र का था वो। उसने बोला था हमको कि हम इंदौर ले जाएंगे, 400-500 रुपए दिन देंगे आपको दहाड़ी। महाराष्ट्र में हमको उसने धोखे से काम करवाता रहा और पैसे आप रखता रहा और हमसे बोलता रहा पैसे इकट्ठे मिलेंगे आपको। फिर जिस सीधा उसने वहाँ ट्रैक्टर में बैठाया और सीधा ले गया हमको कर्नाटक में उसने गन्ना का काम करवाता रहा, कटवाता, किसी पे नहीं बनता, हम लोगों ने कभी किया नहीं है ये काम, वो करवाता रहा मेहनत हम लोगों से। नाबालग बच्चा भी कम करवाते रहे, हम 70 थे पूरे काम करने वाले, वो बच्चे थे वो अलग है, नहीं आ पाए, वो बंदी ऐसा बना रखा था उसने हमको कि निकलने की हमको नहीं मौका मिला है। फिर वो यहाँ से फिर उन्हें इतला करवाया है प्रदीप जैन ने। प्रदीप जैन ये कांग्रेस के मतलब नेता हैं, उन्होंने हम लोगों की व्यवस्था की हर जगह पे खाना पीना की। हम लोगों के सीने में आज भी है कि आखिर ये क्यों गए, इन्हें जानवरों जैसा बर्ताव सहन करना पड़ा। कई छोटे छोटे बच्चे तो उनके प्राण चले आते अगर सही समय पर अखंड भाई ये समस्या नहीं उठाते। हमने वहाँ के एसपी से बात की, भीमा शंकर जी से, वहाँ के विधायक, उनको फोन लगाया, दोनों ने कहा कि हमारे मजदूर अगर बंद हैं हम उनको छुड़वाएंगे और उनकी वजह से वो छूटे। वहाँ उन्होंने इनको पैसे दिए और खाने की व्यवस्था कराई और भोपाल के अंदर हमारे गुड्डू अग्रवाल और कार्तिकेय जैन ने भोजन की व्यवस्था की, बबीना में की। लोगों के अंदर एक चीज है कि हमारी जो श्रम शक्ति है, हमारे जो अन्नदाता हैं, ये दरबादर की ठोकरें नहीं खाएं। मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए कि आज ये मजदूर तो उनके चंगुल से आ गए, रोज जो सैकड़ों हजारों की संख्या में यहाँ से पलायन हो रहा, इसको कौन रोक। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।